अगर लाइफ में बनना ही है, अगर लाइफ में जीना ही है एटीट्यूड के साथ, तो बाज की तरह जियो, तोता की तरह मत जियो। बाज अकेला उड़ता है और बाकी पक्षियों के मुकाबले सबसे ऊंचाई पर उड़ता है। बाज अकेला उड़ेगा लेकिन कभी भी चिड़िया और छोटे पक्षियों के साथ नहीं उड़ेगा। बाज हमेशा या तो बाज के साथ उड़ता है या फिर अकेला उड़ता है। इससे हमें यह सीख मिलती है कि छोटी सोच वालों से हमेशा दूर रहें और अकेले रहो, क्योंकि यही वो समय है जब खुद को जानने का असली मौका मिलता है। बाज का विजन बहुत क्लियर होता है और बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। बाज अपने शिकार को 5 किलोमीटर दूर से ही देख लेता है और जब एक बार उसे अपना लक्ष्य दिख जाता है तो फिर उसके बाद रास्ते में चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आ जाए, वो अपने लक्ष्य को हासिल करके ही दम लेता है। इससे भी एक बहुत बड़ी सीख मिलती है कि अपना विजन क्लियर रखो और उसे हासिल करने में फिर चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, पीछे मत हटो उस बाज की तरह। बाज कभी भी मरे हुए जानवरों को नहीं खाता, वो हमेशा जिंदा शिकार करता है। और इससे हमें यह सीख मिलती है कि ये जो हमारा पास्ट है वो मर चुका है, तो अपने उस मरे हुए थॉट्स और ध्यान में मत दो और अपने आने वाली ताजी फ्रेश जिंदगी को ध्यान में लगाओ। अपने पास्ट की पुरानी यादें जो तुम्हें तंग करती है उन्हें वहीं रहने दो जहां उनकी जगह है, और तुम्हें पास्ट की जगह है, अपने वर्तमान में जगह मत दो। क्योंकि अगर एक बार तुम्हारे पास्ट तुम्हारे प्रेजेंट में आ गया तो तुम्हारा पास्ट तुम्हें कभी तुम्हारे प्रेजेंट में नहीं रहने देगा। पास्ट में तुम्हारे साथ कितना भी बुरा क्यों ना हुआ हो, वो सब यादें और थॉट्स मर चुके हैं। और उस बाज की तरह बनो जो कभी भी मरी हुई चीज़ों को नहीं खाता। जब आंधी तूफान आती है तो बाज बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है। जब बारिश होती है तो सारे पक्षी छिप कर बैठे जाते हैं, लेकिन बाज को बहुत मज़ा आता है जब वो तेज़ी हवाएं चलती है। तो बाज उन हवाओं के सहारे और तेज़ी से ऊपर की ओर उठता है और ऊपर उठते उठते इतना ऊपर उठ जाता है कि बादलों से भी ऊपर पहुंच जाता है। और इससे भी एक अच्छी बड़ी सीख मिलती है कि मुसीबत में भी मज़ा ढूंढो। और नेपोलियन हिल ने एक बार कहा था कि हर बड़ी चुनौती अपने साथ में एक बहुत बड़ा अवसर लेकर आती है। तो उस बाज की तरह तुम भी अपने अवसर को पहचानो, और उस दिन का अवसर को पहचान लिया फिर सारी मुश्किलें तुम्हारे निजी होगी और तुम उन मुश्किलों के ऊपर होगी। बाज अपने घोंसले से सॉफ्ट घास को हमेशा निकाल देता है ताकि बाज का जो बच्चा होता है वो उसमें कंफर्टेबल ना हो सकते, क्योंकि अगर वो घोंसले में कंफर्टेबल हो गया तो वो वहीं रहना पसंद करेगा। लेकिन बाज ऐसा कभी नहीं होने देता। बाज एक पक्षी है और उसे भी एक बात का पता है कि कंफर्ट जोन में कोई ग्रोथ नहीं होता। लेकिन हम तो इंसान है ना, और इंसान होने के बावजूद कई सारे लोग इस बात को समझते ही नहीं है। आप जितना ज़्यादा कंफर्टेबल जोन में रहोगे, आपकी लाइफ आने वाले टाइम में उतनी ही अनकंफर्टेबल हो जाएगी।